नमस्कार बंधुओं, आपके व्यक्तिगत जीवन व पारिवारिक समस्याओं, उज्जैन में स्थित मंगलनाथ तथा अंतरिक्ष में स्थित मंगल ग्रह का कोई आपस में संबंध हो सकता है क्या? और क्या मंगलनाथ में उपाय करने से आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो सकती है? विचार अवश्य ही करें। शास्त्र की काल्पनिकता में वर्णित मंगल ग्रह की दशा व दिशा के कारण लोगों को अत्यंत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महान विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार मंगल के कारण उत्पन्न हुए मंगल दोष से शीघ्र व अचूक छुटकारा पाने के लिए एक बार मंगलनाथ जाकर शांति अवश्य ही करवानी चाहिए, जिससे व्यक्तिगत समस्याओं का पूर्णतः निदान हो सके। धार्मिक व ज्योतिष ज्ञाताओं के द्वारा माना जाता है कि कुंडली में स्थित मंगल स्वभाव से आक्रोशित, तप्त, उग्र व गर्म होता है। तो ये रही बात ज्ञानी अंतर्यामी गुरुओं व ज्योतिषियों की। आपकी जिज्ञासा को समझते हुए आइए आपको बताते हैं कि मंगलनाथ कहाँ है और वहां मंगल दोष शांति के लिए क्या क्या किया जाता है। मंगलनाथ उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उज्जैन के बारे में लगभग सभी हमारे बंधु जानते ही होंगे। मंगलनाथ में हर रोज लगभग हजारों की संख्या में भक्तगण मंगल दोष एवं अन्य ग्रहों की शांति के लिए जाते हैं। मंगलनाथ में ग्रहों की शांति हेतु प्रकांड कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा हवन पूजन शांति कर्म पूर्ण विधि विधान से कराया जाता है। और ये तो आपको ज्ञात ही होगा कि ये सब कर्म कांड निशुल्क अर्थात मुफ्त में नहीं होते। इसके लिए आपको मोटा धन व्यय करना पड़ता है। मंगल दोष को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हवन पूजन शांति कर्म आदि शामिल है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है हाथ पूजा, जिसमें चावलों को पकाकर घोंटकर मंगलनाथ की शिला या प्रतिमा को पूर्ण रूप से ढका जाता है, ताकि कुंडली में उपस्थित जो मंगल ग्रह तप्त गर्म एवं आक्रोशित है उसको शीतलता प्राप्त हो एवं पीड़ित व्यक्ति भी मंगल दोष से मुक्त होकर सुखमय व शांतिमय जीवन व्यतीत करे। व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता, आक्रोश, झगड़ालू प्रवृत्ति का नाश हो। तो ये था परिचय मंगलनाथ मंदिर में होने वाले मंगल दोष एवं शांति के उपाय का। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति के अनुसार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर क्यों है? यहाँ की जलवायु इतनी तप्त व गर्म पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिवर्तन एवं रचना के अनुसार पृथ्वी पर अक्षांश के 5 प्रमुख वृत्त रेखाएं हैं। आर्कटिक सर्कल, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्कल। ये काल्पनिक रेखाएं मैप या ग्लोब में आप आसानी से देख व समझ सकते हैं। हम यहाँ कर्क रेखा की ही बात करेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से मुख्य रूप से संबंधित है। कर्क रेखा पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.50 डिग्री के कोण पर स्थित एक रेखा है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा है। भारत में यह कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात में जसदन, राजस्थान में कालिंजर, मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोनहत, झारखंड में लोहरदगा, पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर, त्रिपुरा में उदयपुर, मिजोरम में चंफाई। कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूरज सीधा चमकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कर्क रेखा केवल भारत में ही है, विदेशों में भी कई स्थानों से ये होकर गुजरती है। इसीलिए विदेशों में इसे नो शेड जोन भी कहा जाता है। कर्क रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है और समय के साथ बदलती रहती है। ये थी कर्क रेखा के बारे में संक्षिप्त जानकारी। वैसे क्या आपको पता है कि जिस स्थान से ये कर्क रेखा गुजरती है वे स्थान तप्त व शुष्क होते हैं। सरल भाषा में कहे तो गर्म होते हैं। यही कर्क रेखा मध्य प्रदेश के शाजापुर से होकर भी गुजरती है, जो कि मंगलनाथ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जाहिर सी बात है, मंगलनाथ से इतनी कम दूरी पर होने की वजह से वह भी तप्त रहता होगा। अब यदि कुंडली में तप्त उग्र मंगल को शांत करने के लिए उपाय के तौर पर एवं उसको शीतल करने के लिए भात यानी पके हुए चावल को मंगलनाथ की मूर्ति पर थोपे, तो क्या मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से मीलों दूर स्थित है उसको शीतलता प्राप्त हो जाएगी? और क्या भात चढ़ाने से ज्योतिष के द्वारा बनाई गई कुंडली का मंगल शांत हो सकता है? दूसरा प्रश्न, कर्क रेखा के करीब होने के कारण एक बार को हम मान भी ले कि मंगलनाथ गर्म व उग्र है और उसको शीतलता प्रदान करने हेतु भात चढ़ाने से मंगल दोष से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में शांति आती है, तो अब आप स्वयं विचार करें कि क्या यह संभव है कि उग्र व आक्रोशित आप हो और शीतलता के लिए भात पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाकर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ये तो वही बात हो गई कि भूख आपको है और आपकी जगह भोजन किसी अन्य को करा दिया जाए, तो क्या इससे आपकी भूख शांत हो जाएगी? तीसरा प्रश्न, कर्क रेखा के कारण उत्पन्न ताप का प्रभाव वहां रहने वाले सभी निवासियों पर एक समान पड़ता है, तो क्या सभी को मंगलनाथ जाकर भात नहीं चढ़ाना चाहिए? चौथा प्रश्न, यदि मंगल ग्रह का प्रभाव संपूर्ण
के लोगों पर पड़ता है, तो केवल यहाँ के लोगों को ही मंगल से उत्पन्न समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? विदेशों में किसी को कोई मंगल दोष क्यों नहीं सताता? पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी से मंगल की दूरी एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिसका निष्कर्ष ये निकला था कि पृथ्वी से कई मील दूर होने के कारण मंगल ग्रह का पृथ्वी पर रहने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारी पृथ्वी एवं संपूर्ण अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है, लेकिन हम उन पर तर्कपूर्ण विचार, शोध, अध्ययन आदि ना करके सीधे उनसे जुड़ी अफवाहों, कल्पनाओं पर विश्वास कर लेते हैं। किसी बात को मानने के पीछे का कारण क्या है, ये ज्ञात करना आवश्यक है, ताकि हम बेवजह अंधविश्वास, पाखंड में ना फंसे। जब व्यक्ति के अंदर जानकारी का अभाव होता है तो वे धूर्तों के मकड़जाल में फंसते जाते हैं। ऐसे ही विश्लेषण के लिए व अंधविश्वास, पाखंड को जड़ से खत्म करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें तथा वीडियो हमारे अन्य बंधुओं को शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।